हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। देखो बेटा, हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के यूजफुलनेस पढ़े, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस स्टडी किए। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बिकॉज ये एक ड्रॉबैक भी था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। सो पहले तो हम समझते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, और फिर हम समझेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे की बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं। मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, मैंने आपके सामने बनाया। इसमें ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ग्राउंड एनर्जी लेवल है, बाकी ये सभी एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी एटम में मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। एंड एट लास्ट जो इन्फिनिटी लेवल होता है उसकी एनर्जी जीरो होती है, और इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी एटम के अंदर हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे जीरो है तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नेगेटिव ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड विद द न्यूक्लियस ड्यू टू अट्रैक्शन। या जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के अंदर लेके आएंगे तो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उससे कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जीरो थी पहले और कुछ एनर्जी रिलीज होगी तो कितनी रहेगी, नेगेटिव। ओके डियर, देखो बेटा, सो दिस इज द परसेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आप देखो, अगर आपने किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, आपको पता है ईच एंड एवरी एनर्जी लेवल इन द एटम और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड और फिक्स्ड। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है, और हर एक एनर्जी लेवल में इधर बीच में गैप्स है। ये गैप धीरे धीरे कम होते जाते हैं, हालांकि इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए इसे ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। सो व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर? This value should be this one. Energy of an electron within the nth orbit, En, and for the nth orbit, n may be 1, 2, 3, 4, 5, 6, n in nth orbit is minus 2 pi square m square e to the power 4 z square k square divided by n square h square. n orbit number है, m mass of electron, e charge on electron, z atomic number, k constant। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी k की वैल्यू बताई है। k की वैल्यू 1 होगी अगर आप CGS यूनिट्स लेते, अदरवाइज इसकी वैल्यू ये होगी अगर आप MKS यूनिट्स लेते। h इज द प्लैंक कांस्टेंट। अगर आप ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, देन यू गेट द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट minus 13.6 into z square, z is atomic number and it would be 1 for hydrogen divided by n square in the electron volt. Electron volt is another unit of energy where 1 electron volt is equal to 1.6 10 power minus 19 joule. Okay, so when any electron, अब देखो आप ये हाइड्रोजन एटम है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कहीं पे भी रन कर रहा है, सपोज यहाँ पे रन कर रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रन करता है तो हमने पहले पढ़ा है, बीइंग अ चार्ज पार्टिकल इट emits some electromagnetic radiation, ठीक है, और it loses its energy in form of electromagnetic radiation. So definitely after some time when an electron jumps from high energy level to low energy level, जब किसी हाई से लो में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। जो ये एनर्जी एमिट करेगा बेटा, ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा होगी। अगर आप इसी एनर्जी को प्रिज्म से पास कर दो या स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करो और ये हाइड्रोजन एटम है, देन यू गेट अ स्पेक्ट्रम एंड द स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिफाइंड इज द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन बाय प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप when a light or radiation emitted from the hydrogen atom in which electron jumps from high energy level to low energy level, then it is called spectrum of hydrogen and it is observed as a line spectrum. line spectrum क्या शो कर रहा है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय फोटोन और क्वांटा,
ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, और वो ट्रांजिशन जो वहाँ पे लाइन से शो हो रही होती है स्पेक्ट्रम में, वो ये क्वांटा या लाइट के करस्पॉन्डिंग ही होती है. सो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल इज दिस वन. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 टू n1 एनर्जी लेवल, हाई से लो. मान लीजिए n2 एनर्जी लेवल की एनर्जी En2 है, n1 एनर्जी जिस पे आ रहा है उसकी एनर्जी लेवल n1 है. सपोज दिस इज द n2 एनर्जी लेवल, दिस इज द n1 एनर्जी लेवल. देन दिस एनर्जी डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द एनर्जी और हीट ऑफ इमिटेड लाइट. अगर आप इनकी En2 और En1 की वैल्यू यहां से पुट करो इनमें और सॉल्व करो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी. ये मैंने एक वीडियो में डाल के आपको बताया है. आपको वैसे जरूरत है सिर्फ इस इक्वेशन की. दिस इज द कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला. R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं सबको इकट्ठा कर लिया. R की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है. Z एटॉमिक नंबर, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन. तो यहां से आप करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन की वेवलेंथ n1 n2 आपको गिवन होगी. मतलब फोर्थ लेवल से थर्ड पे, थर्ड से 2 पे, 2 से 1 पे. जो हायर होगा वो n2 है, जो लोअर होगा वो n1 है. बेटा जब हमने इसको हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करा, देन वी ऑब्जर्व नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम. और इसकी स्टडी बहुत से साइंटिस्टों ने मिलकर की, अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलकर. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले जो लाइंस मिली उनका नाम है लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस. लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस. These are the lines observed in the emission spectrum of hydrogen when electron jumps from any high energy level, that is 2, 3, 4, 5, 6 infinity to फर्स्ट एनर्जी लेवल. जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप करके आता है ठीक है, तो उसकी जो लाइंस मिलती हैं उन्हें हम लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस बोलते हैं. दैट इज यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल, जहां से आप देख सकते हो, टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल. ये कोई भी आगे हाई एनर्जी लेवल हो, यहाँ से फर्स्ट में आएंगे. ये जो लाइंस आपको ऑब्जर्व हो रही हैं, दीज लाइंस आर नोन एज लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस. इसमें हाई एनर्जी लेवल ये है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जंप हो, 3 से 1 पे जंप हो, 4 से 1 पे जंप हो, 5 से 1 पे जंप हो. ठीक है, ये n2 हो गया, ये n1 हो गया. देन इसकी करस्पॉन्डिंग जो भी लाइंस मिलेंगी वो सब लाइमन सीरीज लाइंस है. देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये जो लाइंस होंगी रेडिएशंस की, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होगी, इट कम्स इन द विजिबल रीजन, सॉरी इट कम्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. इनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करोगे. फाइंड कैसे करोगे? बाय दिस फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अगर मैं कहता हूँ 2 से 1 ट्रांजिस्ट 2 है तो n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, r की वैल्यू नोन है, लैम्डा निकल जाएगा. इसमें जो z स्क्वायर है हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर है, लिखो या ना लिखो बात. दीज आर कॉल्ड लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस. जो 2 से 1 है, अगर 2 से 1 आता है इट इज द फर्स्ट लाइन, 3 से 1 है इट इज द सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज. कुछ इस तरीके की वर्डिंग भी यूज हो सकती है. और हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट एनर्जी में लेवल में ट्रांसवर्स्ट हो, तो फिर यहाँ पे n2 इन्फिनिटी हो जाता है, फिर सब लिमिटिंग लाइन बोलते हैं. व्हाट इज द ट्रांजिशन ऑफ लिमिटिंग लाइन? लिमिटिंग लाइन ऑफ हाइड्रोजन, लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज
लेकिन ये बेटा जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ओनली फॉर हाइड्रोजन है। लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, N2 इज इन्फिनिटी, N1 इज 1। एक चीज फिक्स है लाइमन सीरीज में, N1 ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज N1। लाइमन सीरीज में फर्स्ट में ही कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल, कहीं से भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, जंप करके सेकंड में आता है। सेकंड में क्यों है? अरे घूमता है भाई, घूमते घूमते जब सेकंड में आ जाएगा, इन सभी लाइंस की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, इनकी स्टडी की। नेम ऑफ साइंटिस्ट बामर सीरीज। लाइमन की जगह अब आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, बामर series of lines. What is the Balmer series of lines? These are the line observed in respect of the hydrogen and electron jumps from 3, 4, 5 to second energy level. जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से सेकंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में आएगा तो उसे बामर सीरीज ऑफ लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? बामर सीरीज ऑफ लाइंस। ये जो बामर सीरीज है साइंटिस्ट का नेम है। ये जो लाइंस यहाँ पे मैंने बनाई हैं, ये बामर सीरीज ऑफ लाइंस है। ओके, बामर सीरीज ऑफ लाइंस के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा या तो 3 से 2 या 4 से 2 या 5 से 2। ये N2 को शो करेगा और ये N1 को शो करेगा। अगर 3 से 2 है तो इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। 4 से 2 है, इट इज द सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज। 5 से 2 है, थर्ड लाइन। और अगर लिमिटिंग लाइन है, इन्फिनिटी टू 2 लिमिटिंग लाइन, क्योंकि वो लास्ट लाइन होती है इन्फिनिटी वाली, अगर इन्फिनिटी से कोई आता है। बेटा इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फाउंड टू द विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में होती है। मतलब इनके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशंस होंगे उससे हमें कलर्स मिलेंगे। इनके ट्रांजिशन से जो फोटॉन्स या एनर्जी निकलेगी उसके स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें हमें कलर्ड लाइंस मिलेंगी, ठीक है, विजिबल रीजन में मिलेंगी। फर्स्ट लाइन, it is also known as H alpha, this is known as H beta, only for this is the third line H gamma, ऐसे भी कह सकते। बामर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन मिलती है H अल्फा भी कहलाती है, सेकंड लाइन जो मिलती है उसे H बीटा भी कहते हैं, थर्ड लाइन को H गामा भी बोलते हैं और फोर्थ लाइन को H डेल्टा भी बोलते हैं। इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज, विजिबल रीजन में मिलेंगे। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका अभी भी वही है, 1/λ/r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं इनटू z स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए z लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि n की वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द बामर सीरीज। व्हाट आर बामर सीरीज ऑफ लाइंस? ठीक है, those lines which observed in the hydrogen spectrum in which electron jumps from any high energy level to second. इसमें ground energy level second fixed है। Clear? So this is the Balmer series of lines. Now, when electron jumps from any high energy level to the third energy level, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से थर्ड में आता है जंप करके फ्रॉम any high energy level, then these lines observed on the screen in the hydrogen spectrum, these are known as another lines of series. And the third one, Balmer के बाद third है Paschen। Paschen series of lines, ठीक है। These are the lines observed in the hydrogen spectrum. Lines observed in the emission spectrum, hydrogen when electron jumps from any high energy level 4, 5, 6 to third. Emission है ना, emission में high से low ही आएगा, low से high नहीं जाएगा, ठीक है। High to low ये emission spectrum के लिए ही applicable है lines। इसमें बेटा जो corresponding transitions होंगे, these transitions have their wavelength or frequencies corresponding to infrared region of the electromagnetic spectrum.
इनकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आएगी, उनकी रेंज इसके करस्पॉन्डिंग होगी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. In this case, first line of transition 4 to 3, second line of transition 5 to 3, third line of transition 6 to 3, limiting line of transition is infinite to 3. ये N2 और N1 को शो करने के लिए है. ठीक है, ये हमें मिलेंगे इंफ्रारेड रीजन में. हमें ट्रांजिशंस गिवन होंगे, N1 N2 गिवन होंगे, तो ये फाइंड कर लेंगे. कुछ हमें क्वेश्चन में इनके बारे में गिवन होगा, बट रिमेंबर इन केस ऑफ पास्चन सीरीज द ग्राउंड एनर्जी लेवल इज द थर्ड. Electron can jump from any high energy level to third one. Then the corresponding transitions observed. ठीक है, जो भी आपको ऑब्जर्व होगा उसके corresponding lines, that is the hydrogen spectrum line, but the study made by the Paschen, name of scientist, known as Paschen series of lines. Similarly, some another type of transitions are studied by different scientists. ये तो आपको मैंने बताया, ये लाइमन सीरीज थे. ठीक है, ये पास्चन सीरीज थे, और ये अभी आपने पढ़ा, सॉरी, दिस इज द लाइमन, दिस इज द बामर, एंड दिस इज द पास्चन सीरीज ऑफ लाइन्स फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल टू द थर्ड वन. सिमिलरली द सीरीज ऑफ लाइन्स स्टडीड बाय ब्रैकेट, एक और साइंटिस्ट है. ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन्स, these are the lines observed by the transition of electron from any high energy level to the fourth energy level. When electron jumps from any high energy level to the fourth energy level, the corresponding lines observed are called ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइंस. इसमें बेटा N2 की वैल्यू 5, 6, 7 से 8 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, बट N1 एनर्जी लेवल इसका फोर्थ होगा. जो कहीं से भी फोर्थ में आती है उनकी स्टडी ब्रैकेट नहीं की, ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइंस कहेंगे इन्हें. इनका ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट फोर्थ हो जाएगा. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जंप हो सकता है. जब इन्फिनिटी से हो तो ये उसकी लिमिटिंग लाइन कहलाती है, लिमिटिंग लाइन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही मिलते हैं, और इनकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने का भी यही फॉर्मूला है, रिडबर्ग फॉर्मूला. रिडबर्ग्स फॉर्मूला, आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर हाइड्रोजन एटम. वैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल ट्रू हाइड्रोजन एटम के लिए ही है, या कुछ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी ये ट्रू है. ओके बेटा. सिमिलरली अदर लाइंस स्टडीड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, नाम याद रखना, लाइमन. ठीक है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट. एक और लाइंस आपको बताता हूं जिसमें रेडिएशन आया. किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू द फिफ्थ एनर्जी लेवल, ये है फिफ्थ एनर्जी लेवल यहाँ पे. ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आते हैं जंप करके, तो जो आपको रेडिएशंस मिलेंगे, ट्रांजिशंस मिलेंगे, उन रेडिएशंस और ट्रांजिशंस की जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी, इन्हें फंड सीरीज ऑफ लाइंस बोलते हैं. फंड सीरीज ऑफ लाइंस आर व्हाट आर फंड सीरीज ऑफ लाइंस. फंड में ना पी साइलेंट है, इसको फंड नहीं कहते, सिर्फ फंड बोलते हैं. फंड सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द emission spectrum हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल टू द फिफ्थ एनर्जी लेवल. ठीक है, और इसमें जो ट्रांजिशंस बनेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो मे बी 6 to 5th, मे बी 7 to 5th, मे बी 8 to 5th. ग्राउंड एनर्जी लेवल फिक्स्ड है. इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंड सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ द फंड सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ द फंड सीरीज एंड लिमिटिंग लाइन ऑफ द फंड सीरीज. ये बनेंगे. ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे. ये भी इंफ्रारेड रीजन ही है. एक और बेटा सीरीज ऑफ लाइंस स्टडी हुई है, हालांकि वो अभी तक सिलेबस में है नहीं, ये साइंटिस्टों ने स्टडी की है.
जो लाइन स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे उनकी ये लाइंस को स्टडी करा गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, line spectrum of hydrogen. Their wavelength and frequency can be found out by this formula. ठीक है, at last अब तक यहाँ तक स्टडी हुई है इनकी, आगे की स्टडी अभी नहीं हुई है। देखिए अगर आती हैं आगे की लाइंस, ठीक है, तो पढ़ेंगे हम, हो सकता है आप लोग साइंटिस्ट बन के इनके आगे की लाइंस को आप स्टडी करो। सो हम्फ्री सीरीज ऑफ लाइंस में N2 की वैल्यू 7 8 के आगे होगी और ये 6th पे जाएगी, और फिर ट्रांजिशन स्टेट इसके फ्रॉम 7 to 6, ठीक है। और इनकी भी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। मतलब अभी तक आपको अगर कहा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस ऑफ सीरीज आप स्टडी कर रहे हो, साइंटिस्टों ने की लाइवन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज ऑफ लाइंस। ये अब तक इतनी लाइंस की स्टडी हुई है। इसमें ग्राउंड एनर्जी लेवल 1 है फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल, इसमें ग्राउंड एनर्जी लेवल 2 है फ्रॉम एनी हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन में जंप, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 3rd में आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 4th में आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 5th में आएगा। ओब्वियसली अगर हाई एनर्जी लेवल से आएगा तो 6th के बाद ही आएगा। ये इनकी ग्राउंड एनर्जी लेवल्स हैं। इसमें आपको यूवी रीजन्स मिलेंगे, इसमें आपको विजिबल रीजन्स मिलेंगे, और इन सब में बेटा इंफ्रारेड रीजन्स मिलते हैं। इन सब में इंफ्रारेड रीजन्स के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स मिलती है, जिसको फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला होता है। सो लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली इज द करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, जो रेडिएशन निकलेंगे। ये है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इसमें ये लाइंस अब तक ऑब्जर्व हुई हैं, इसको आप देखिए, और न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड है। मैं एक न्यूमेरिकल वीडियो आपको अलग से भेजूंगा। दिस इज ऑल अबाउट hydrogen spectrum explained by Bohr's atomic theory. Okay, thank you, thanks a lot.